हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए पत्तियों की 4 स्टाइल लाई हूँ। 1, 2 और फिर ये 3 और ये 4। ये क्रिएटिव स्टाइल है, क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी जिसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप फ्लावर में भी कहीं पे ये यूज़ कर सकते हो और पत्तियों में यूज़ कर सकते हो। ये सबसे पहली स्टाइल है। जो पत्ती होगी वो हमारी होगी 1.5 इंच की और लॉन्ग आई नीडल मैंने यूज़ करी है और 6 थ्रेड यूज़ करे हुए हैं मैंने इसमें। और अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वल डिस्टेंस में आपको जितना बड़ा डिज़ाइन अंदर बनाना है उस हिसाब से आपको अंदर लाइंस बनानी होगी, ताकि हमारी वो लाइन अगर इक्वल होगी तो पैटर्न अंदर जो बनेगी वो इक्वल बनेगी। इसके लिए आपको सबसे पहले वो पत्ती में ऐसी लाइंस बना देनी है। राइट गाइस, जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे न्यू वीडियोस के लिए। और मेरी एम्ब्रॉयडरीज होगी वो टोटली डिफरेंट और क्रिएटिव होगी, वो तो मैं आपको बता दूं। अब आपको क्या करना है, हर एक लाइन को एक कलर से लाइक लाइन बना देनी है। जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से आपको वो लाइंस बना देनी है पूरी, जिससे आपका जो वो आप कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो। लाइक लाइट डार्क कलर के थ्रेड भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंगल कलर्स ही यूज़ करा है और हो सके तब तक इसमें 6 टेंस ही आपको यूज़ करने हैं। एंकर के थ्रेड सबसे ज़्यादा सही रहते हैं क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलता है, लंबे टाइम तक वो फेड नहीं होता। अगर वो कपड़े में बनाने के बाद अगर कपड़ा वॉश भी करते हो तो उसके कलर्स भी नहीं जाते। इसीलिए मैं रेकमेंडेड हमेशा एंकर के थ्रेड से ही करती हूँ। उसकी साइन भी अच्छी होती है, इसके कारण हम एंकर के थ्रेड ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। राइट इस तरीके से हम अच्छे से पूरी लाइंस, और जो आप लाइंस बना रहे हो उसको टाइट हाथ रखना है, वो लूज ना रहे, वो आपको देखना होगा। क्योंकि आगे जब हम इसके अंदर पैटर्न फिल करेंगे वो अगर आप लूज रखोगे ना तो वो पैटर्न अच्छे से प्रॉपर आएगी नहीं अंदर। इसके कारण आपको क्या करना है, ये थोड़े से टाइट ही हाथ रख के करना है। राइट अभी ये जो पूरी एम्ब्रॉयडरी जो आप बनेगी उसको आप क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी कह सकते हो। इसमें कोई जो बेसिक हो या तो फिर जो दूसरी कोई एम्ब्रॉयडरी हो रेगुलर वाली, उसका यूज़ नहीं करा है। ये टोटली क्रिएटिव एम्ब्रॉयडरी जिसको आप कह सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे मेरा फिनिश होगा लाइन बनाने का। राइट और आप अगर काफ़ी लोगों ने मुझे पहले के वीडियो में ये पूछा हुआ है कि आप फ्रेम कौन सी यूज़ करते हो, तो गाइज इसकी जो मेरी फ्रेम है ना वो स्टैंड वाली है। मतलब मैं हाथ में मुझे वो फ्रेम पकड़नी नहीं पड़ती। राइट तो उस तरीके की ये फ्रेम है। कभी मैं उसके भी वीडियो फ्रेम का भी मैं ज़रूर डालूंगी कि कौन सी फ्रेम इसके लिए सही रहती है। और फैब्रिक है, वो फैब्रिक मैंने आर्टिफिशियल लिनन कॉटन बेस जो आता है वो यूज़ करा हुआ है, क्योंकि ये सारा उसमें अच्छा लगता है। जैसे कॉटन का कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हो। तो इस तरीके से ये मेरा ये बन चुका है। राइट पूरा अच्छे से मैंने वो बना दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जैसे कि ये पूरी 1.5 इंच की पत्ती है, उसकी जो गोलाई होगा, जो कर्व होगा, वहाँ से हम चालू करेंगे और सामने की तरफ जो ऊपर की जो लाइन है वहाँ से हम ऐसे नीडल को पास करते जाएंगे। कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक सामने का हाफ है वहाँ तक। राइट यहाँ तक हम करेंगे, यहाँ से हम नीचे डाल देंगे। राइट ये वर्टिकली भी आप बना सकते हो, इसको आप हॉरिजॉन्टल भी पत्ती में बना सकते हो। राइट अब इसी तरीके से मैं इसमें थ्रेड पास करती जाऊंगी। ओके तो एक आप देख पाओगे कि ऊपर एक बहुत अच्छी पैटर्न बनती जा रही है। आप लास्ट में देखोगे कि ये बहुत अच्छा दिखता है। राइट ये जैसे हॉरिजॉन्टल है वैसे ही आप इसी चीज़ को
वर्टिकल भी बना सकते हो। देखो अभी जैसे जैसे शेप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं एंड में से नीचे से थ्रेड को लेती जाऊंगी, राइट। तो जो शेप है वही शेप में हमारी पैटर्न बनेगी। वैसे ये कोई भी शेप में आप इस तरीके की पैटर्न एम्ब्रॉयडरी से क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा एक पैटर्न में लाइक पत्ती में मैंने आपको बताया है। यहाँ से नीचे डाल दूंगी और वापस में नीचे से मतलब एक तरफ से चालू करूंगी और दूसरी तरफ तक ऐसे ही सेम स्टाइल में सेम खिंचाव, थ्रेड का जो खिंचाव है ना वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एम्ब्रॉयडरी में। एक जैसा आपका खिंचाव होना चाहिए ताकि आपका जो वर्क जो बन रहा है वो एक जैसा है। कई ऐसा ना हो कि कई बार लूज, कहीं पे लूज लूज हो, कहीं पे टाइट हो, वो ना हो। वो एम्ब्रॉयडरी में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो इस तरीके से मेरा पूरा ये पत्ती बन सकता है, राइट। अब मैं करूँगी ये दूसरी स्टाइल। अब जो दूसरी स्टाइल है वो भी बहुत अच्छी है। इसमें भी 1.5 इंच की ही मैंने पत्ती ली है, राइट। और इसमें मैंने सबसे पहले बीच में एक स्टिच ले ली। और वो जो स्टिच मैंने ली है वो आप अंदाजे से ले सकते हो, लेकिन इससे छोटी आप नहीं लोगे, राइट। इससे बड़ी ही लोगे। और उसके अंदर से दोनों एक तरफ से आप एक कलर का थ्रेड पास करते जाओगे, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ एक बाजू से निकालना है और आपको मीडियम खींचा हुआ लाइक पुल ज़्यादा ही थोड़ा करना, क्योंकि अगर लूज़ रखोगे तो फ्रेम में से निकालने के बाद वो ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक तरफ जो बीच में हमने एक स्टिच ली हुई है उसके अंदर से पास करते जाएंगे और हम इसको फिल करते जाएंगे। वो पत्ती का एक तरफ का पार्ट होगा, राइट। और ये जितनी भी मैं पत्तियां बना रही हूँ इसको अगर आप 5 बाजू बाजू में बना देते हो जैसे कि फ्लावर की तरह, तो आप उसमें अलग कलर्स यूज़ करते हो, कर सकते हो फ्लावर्स के, तो भी बहुत अच्छे वो फ्लावर्स बनते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं हाफ तक लूँगी और यहाँ पे मैं एंड कर दूँगी, राइट। तो ये हाफ है वो मेरा येलो कलर का बना है। अब उसी तरीके से मैं क्या करूँगी, देखो अभी यहाँ से मैं एक और बार ले लेती हूँ, ओके। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि ये जो बीच की लाइन है ना उसमें 3/4 भी कर सकते हो कि 3/4 आप येलो पार्ट भरोगे और बाकी का जो पोर्शन होगा वो दूसरे कलर से भरोगे। मुझे इतना पोर्शन करना था तो मैंने ये अंदाजे से ही करा है। आप हाफ 3/4 1/4 कितना भी ले सकते हो। अब उसी तरीके से मैं एक अलग कलर लूँगी, लाइक दूसरा कोई कलर लूँगी और जैसे सामने करा है वे सेम स्टाइल से मैं ऑपोजिट साइड में भी फिल कर दूँगी, राइट। अब कब कहाँ तक मैं करूँगी, जहाँ तक मेरा ये ग्रीन कलर है वो येलो को टच ना हो जाए, राइट। वहाँ तक हम बाजू बाजू में देखिए इस तरीके से भरते जाएंगे जहाँ तक हमारा ये फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए, राइट। और ये थोड़ा सा 1-2 स्टिच अगर आप येलो के ऊपर भी ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। अब इस तरीके अब मैं करूँगी थर्ड स्टाइल। और जो थर्ड स्टाइल है वो भी अगेन 1.5 इंच का ही पत्ती है और उसमें मैंने बीच में से ये निकाल दिया। ये पल पिन को मैंने बीच में से ऐसे पास करा हुआ है और एक तरफ से मैं ऐसे लूप लेके थ्रेड के साथ फिक्स करती जाऊंगी। जो पल पिन है उसको मैंने सपोर्ट लेने के लिए बीच में डाला है। देखो ये सपोर्ट लिया है तो पल पिन की तरफ आपको सिर्फ थ्रेड को ऐसे पास कर देना है, राइट। तो वो भी इसका भी कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है। आपको हाफ कितना भरना है एक कलर से और दूसरा कितना दूसरे कलर से भरना है उस हिसाब से आपको करना होगा। अब मैं क्या करूँगी, बीच में से एक थ्रेड लूँगी दूसरे कलर का और पल पिन को निकाल के यहाँ पे पहले वो स्टिच को फिक्स कर दूँगी
और बाद में सामने की तरफ वो जो हमने जो डार्क ग्रीन कलर का बनाया हुआ है सारा स्टिचेस, उसी के अंदर से मैं पास करूँगी। लेकिन आप लाइट ग्रीन है उसको आप ध्यान से देखोगे को तो पता चलेगा कि वहाँ पे मैं ट्विस्ट करते हुए डाल रही हूँ। देखो इस तरफ से मैंने लिया, यहाँ से पास करा और सामने ऑपोजिट तरफ डाला। जैसे नीचे डार्क ग्रीन में इक्वल दोनों तरफ विदाउट ट्विस्ट डाल रहे थे, लेकिन सामने की तरफ मैंने थ्रेड को ट्विस्ट करा है। तो डार्क कलर का जो थ्रेड है वो सिंपल ऐसे ही लूप्स दिखेंगे, लेकिन लाइट कलर का जो अभी बन रहा है उसमें आप देखोगे कि बीच में एक ट्विस्ट आ रही है, राइट। ये भी अगेन 6 थ्रेड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप 3 थ्रेड में और ऐसे करोगे तो ये फिल करने में बहुत दिक्कत होती है। और हाँ, अगर आपका बहुत छोटा सा मोटिव है तो बात अलग है, राइट। इसकी भी आप पत्ती, फ्लावर कुछ भी बना सकते हो, कोई भी शेप में ये आप क्रिएट कर सकते हो। देखो जैसे जैसे ये बीच में से आगे आगे बढ़ता जा रहा है तो लाइट कलर में आप देखोगे एक अच्छी सी पैटर्न बनती जा रही है, राइट। आपको थोड़ा थोड़ा सेट भी करते जाना है ताकि आपका जो स्टिच है वो एक ही तरफ जमा ना हो जाए। ये मैं कहाँ तक करूँगी, जहाँ तक ये ट्विस्ट प्रॉपर बिट हो सकती है। अगर वो एकदम ऊपर चढ़ जाएगी तो वहाँ से मैं उसको स्टॉप कर दूँगी। और वहाँ पे अगर फैब्रिक दिख रहा है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ऐसे ही 2 स्टिच लेके वो जगह को मैं भर दूँगी। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। देखो अब साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बची है तो मैंने वहाँ पे सिर्फ सिंपल सा ही स्टिच लिया है और वहाँ पे जो वो ट्विस्ट करा है उसको हल्का सा खींच के उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। देखो अब यहाँ पे मैं सिर्फ फैब्रिक को फिल ही करूँगी थ्रेड से, ताकि जो पैटर्न है उसकी वो जगह खाली ना दिखे। अब क्या करेंगे, जो डार्क कलर का जो कलर है स्टिच है वहाँ पे हम एक बुलियन लाइन बना देंगे। देखो इस तरीके से मैंने ये बुलियन स्टिच ले ली लंबी। वो आप जितने भी लाइक फुल बुलियन करना चाहो या हाफ में बुलियन करके छोड़ दो तो भी अच्छा लगता है, राइट। देखो नीचे से मैंने इसको ऐसे लेके उसको पकड़ के रखूँगी, क्या कि वो मेरी जो ट्विस्ट करा हुआ है वो हिले नहीं और अच्छे से सेट हो जाए, राइट। और जहाँ पे ये जो लाइन है लंबी दिख रही है वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगी। तो इस तरीके से ये 3rd नंबर की पैटर्न हमारी बनती है। ये भी बहुत अच्छी लगती है। इसका भी आप फ्लावर या ऐसा कुछ भी बना सकते हो, राइट। पत्तियों में भी ये बहुत अच्छा खिलता है, कोई भी शेप में भी आप बना सकते हो इसको। अब हमारा आ गया 4th स्टाइल। 4th जो स्टाइल है वो अगेन 1.5 इंच का ही पत्ती का साइज़ है और बीच में इसमें मैंने लाइंस इसलिए बनाई है क्योंकि आप देखोगे आगे कि हमें हल्का सा एक मेज़रमेंट चाहिए कि ये एक्चुअल में क्या है कि बुलियन है ना, वो बुलियन स्टिच अगर आपको पता है तो ये हाफ बुलियन इसको बोलते हैं। देखो यहाँ से मैंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया 7-8 टाइम्स मैंने ट्विस्ट करके सामने की तरफ डालने की बजाय जहाँ पे था उसी तरफ मैंने उसको फिक्स कर दिया फैब्रिक के साथ। अब फिर से देखना एक बार, देखो नीचे से मैंने थ्रेड को ऊपर लिया और जहाँ से थ्रेड लिया है उसके जस्ट बाजू में से जितना बड़ा मुझे बुलियन चाहिए, जैसे कि हाफ तक मैंने लेके वहाँ पे निडल के अंदर मैंने थ्रेड को ट्विस्ट कर दिया, राइट, 7-8 टाइम्स। और वहीं पे देखो सामने की तरफ ही जो हमारे की डिज़ाइन है वो डिज़ाइन की तरफ ही मैंने उसको ऐसे फिक्स कर दिया। बस यही चीज़ को आगे आपको रिपीट करते जाना है। इसको आगे आगे जैसे हमारी जो फैब्रिक है उसकी जगह ना दिखे
पैटर्न पैटर्न के में जगह ना दिखे, वैसे बाजू बाजू में यही चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है। अगेन मैंने इसमें 6 थ्रेड एंकर के ही लिए हैं। नीडल भी मेरी लॉन्ग आई नीडल है। लॉन्ग आई नीडल इसमें इसलिए बार बार लेनी पड़ती है क्योंकि जब भी आप 6 थ्रेड का यूज़ करते हो तो दूसरी कोई नीडल में से पास करना इतने थ्रेड को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो 6 थ्रेड को लॉन्ग आई नीडल से आराम से आप पास कर सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसको भी आप कोई फ्लावर में या ऐसे यूज़ कर सकते हो, या तो पत्तियों में यूज़ कर सकते हो। ये सेडेड, अगर आपके पास सेडेड थ्रेड हैं जो टाई एंड डाई वाले थ्रेड्स आते हैं एंकर में, उससे करते हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ये जो स्टिच है, ये जो स्टाइल है वो सेडेड थ्रेड में बहुत अच्छे लगते हैं। और एंकर के आप मार्केट में देखोगे बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स सेडेड थ्रेड में और रेगुलर कलर्स में बहुत सारे सेट्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसी थिक जो एम्ब्रॉयडरीज होती हैं वो हो सके तब तक आप पतले कपड़े में इग्नोर करिए। मोटे हल्का सा कॉटन बेस वाला जो भी फैब्रिक होगा, सिल्क बेस, कॉटन बेस, उसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इसका ये सेम स्टाइल से आप इसका फ्लावर भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। कोई भी राउंड बना के अगर बाजू बाजू में आप इस तरीके से अगर आप स्टिच लोगे तो आप देखोगे कि एक अच्छा सा फ्लावर भी बन जाता है। इसको बुलियन लेजी डेजी बोलो या तो रिवर्स बुलियन बोलो, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और ये भी जो भी आप स्टिचेस कर रहे हो उसमें आप अपनी फ्रेम को फ्रेम के अंदर कपड़े को हो सके उतना टाइट ही रखोगे क्या, तो ताकि ये सारी स्टिच है ना टाइट कपड़ा में जब आप बनाते हो, एम्ब्रॉयडरी करते हो तो वो बहुत अच्छी दिखती है। अब बीच में अब मैं करूँगी जो लाइन, वो आप अलग कलर से भी कर सकते हो। ये मैंने पेस्टल स्टिच ले ली है गाइस। तो इस तरीके से मैंने 4 आपको डिफरेंट स्टाइल बताइए। ऐसे ही मेरे वीडियो आते रहेंगे। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।